हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेस। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो क्लास 12th के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पे आज मेरा दूसरा क्लास है, यानी कि पार्ट 2 पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे हम लोग उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके, उसके डोमेन को काट के, मतलब छोटा करके कैसे उसको हम लोग बाइजेक्टिव बनाते हैं। और जब बाइजेक्टिव वो बन जाता है तो उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करने लगता है। इट मीन्स वह एक इन्वर्टिबल फंक्शन बन जाता है, व्युत्क्रमणीय फलन बन जाता है। तो जिनमें हमने साइन और कास के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जिनके इन्वर्स को एग्जिस्ट कराना है, यानी कि इन्वर्टिबल बनाना है। उसके डोमेन और रेंज, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके रेंज को नहीं रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि रेंज तो वही रहेगा जो पहले है, यानी कि जो हमारे मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। tan, तो हमें किसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है? बार बार आप देख रहे हैं, दो में आपने देखा, आपको डोमेन को ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो फंक्शन बाइजेक्टिव रहता है, 1 1 नहीं रहता है। तो 1 1 रिस्ट्रिक्ट 1 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करें, उसके डोमेन में चेंजिंग कर दिए। तो ठीक है, डोमेन में चेंज करके हम उसको 1 1 बनाएंगे। हाँ, एक बात और आप सभी को ध्यान देना है, अगर मैं कहीं पे भी बोलूँ, कोई भी रेंज मान लो किसी रेंज या डोमेन की मैं अगर बात करता हूँ, रेंज या डोमेन में अगर मैं कहीं पे भी आपको ये बोलूँ कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, तो आप इसी चीज़ को कह सकते हैं कि ये रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर भी कह सकते हैं, यानी कि आर भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जो ओपन इंटरवल होता है, इसी को हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं। ये बात याद रखे रहिएगा। पूरे वीडियो में अगर हम कहीं पे भी आपको माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट बोलेंगे, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वहाँ पे रियल नंबर को इंडिकेट किया जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा रियल नंबर। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अगर हम कहीं पे माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट लिखे हुए तो ये क्या है, वो रियल नंबर ही है। तो आपको ये ध्यान देना था। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेस। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो क्लास 12th के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पे आज मेरा दूसरा क्लास है, यानी कि पार्ट 2 पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे हम लोग उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके, उसके डोमेन को काट के, मतलब छोटा करके कैसे उसको हम लोग बाइजेक्टिव बनाते हैं। और जब बाइजेक्टिव वो बन जाता है तो उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करने लगता है। इट मीन्स वह एक इन्वर्टिबल फंक्शन बन जाता है, व्युत्क्रमणीय फलन बन जाता है। तो जिनमें हमने साइन और कास के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जिनके इन्वर्स को एग्जिस्ट कराना है, यानी कि इन्वर्टिबल बनाना है। उसके डोमेन और रेंज, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके रेंज को नहीं रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि रेंज तो वही रहेगा जो पहले है, यानी कि जो हमारे मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। tan, तो हमें किसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है? बार बार आप देख रहे हैं, दो में आपने देखा, आपको डोमेन को ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो फंक्शन बाइजेक्टिव रहता है, 1 1 नहीं रहता है। तो 1 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करें, उसके डोमेन में चेंजिंग कर दिए। तो ठीक है, डोमेन में चेंज करके हम उसको 1 1 बनाएंगे। तो देखिए सब, अब दूसरा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब तीसरा जो फंक्शन हमारे पास आता है उसका नाम है f(x) = tan x फंक्शन। f(x) = tan x फंक्शन। तो अभी इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है? तो ये जो फंक्शन अभी डिफाइन है, इस फंक्शन की, इस tan x फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है? इस फंक्शन की जो डोमेन अभी के लिए, ये फंक्शन की डोमेन, यानी कि आप ध्यान से देखना डोमेन क्या है। तो डोमेन क्या होता है, इसको हमने बताया था, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रांत। इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया था, जब इसको ग्राफ बताया था। तो चूंकि tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x, तो cos x जहाँ जहाँ 0 होगा वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, यानी कि पूरे रियल नंबर में से उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या थी, पूरे रियल नंबर में से माइनस कर देंगे। cos कहाँ कहाँ 0 होता है, cos π/2 के हर एक ऑड मल्टीपल पे 0 होता है। तो r - 2n + 1 π/2, इट मीन्स π/2 को ऑड मल्टीपल अगर हम रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं, तो बाकी जो बचे हुए x है उस पर हमारा जो tan फंक्शन है वो डिफाइन हो जाता है। तो इस पर ये डिफाइन, इसलिए इसके डोमेन में आएगा। और इसकी जो रेंज है वो क्या है, इसकी जो रेंज है, यानी कि जो परिसर है, हिंदी में बोलते हैं परिसर, क्या बोलेंगे, परिसर। तो इसका जो परिसर है आपने देखा था, इसका जो परिसर है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट होता है। तो क्या है परिसर इसका, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट होता है। तो इसका क्या है, परिसर है, इसकी क्या है, रेंज है। तो इस तरीके से हमने अपने ग्राफ वाले पार्ट में भी इसके रेंज और डोमेन को देखा था। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप वो वीडियो देख के आए होंगे।
अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके सबसे पहले देखिए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो इसकी ये थी डोमेन और ये था उसका रेंज। अब इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ग्राफ के माध्यम से ही हम लोग जो है एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, चलिए अब इसके ग्राफ को बनाते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग, इसके ग्राफ को बनाते हैं। तो ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ π/2, पाई, 3π/2, 2π प्लस इन्फिनिटी। देखिए अब tan x के ग्राफ को जब हम लोग बनाएंगे तो x एक्सिस पे एंगल को लेते हैं, हमने आपको कल की क्लास में भी बताया था। लेकिन जब उसके इन्वर्स को बनाते हैं तो चेंज कर देते हैं, जो x एक्सिस पे एंगल लिया करते हैं उसको y एक्सिस पे लेते हैं। ठीक, तो याद रही ये बात। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा -π/2, यहाँ पे आपका आ जाएगा -π, यहाँ पे आ जाएगा -3π/2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2π माइनस वाला, और इधर माइनस इनफाइनाइट। इधर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ऐसे चलता जाएगा। तो इधर प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे -1, -2, -3, माइनस और माइनस इनफाइनाइट। तो देखिए हमने आपको इसमें बताया था कि tan फंक्शन जहाँ जहाँ अनडिफाइन होता है वहाँ वहाँ आपको डॉटेड लाइन खींच देनी है। तो tan फंक्शन आपने देखा अनडिफाइंड कहाँ कहाँ होता है। तो आपने देखा कि जो tan फंक्शन होता है वो अनडिफाइन होता है π/2 के हर एक ऑड मल्टीपल पे। तो जहाँ पे हर एक ऑड मल्टीपल है π/2 का, वहाँ पे हम एक डॉट लाइन बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे cos 0 होता है। और tan जो होता है, देखिए ना आप लोग, आपको मालूम होगा tan x = sin x, और बटे में कितना cos x। तो ये cos x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ cos x 0 हो जाएगा वहाँ वहाँ ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ होता है π/2 के हर एक मल्टीपल पे। तो डॉटेड लाइन यहाँ बना लेंगे। तो देखिए यहाँ सब डॉट लाइन बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे बना देंगे डॉट लाइन। ऐसे सब कुछ बनाए हुए थे, आपको जल्दी से बता देते, ये बहुत बार हो चुका है। तो 2π, यहाँ पे डॉट लाइन एक आ जाएगा, -π/2 पे भी 3π/2 पे आ जाएगा, और यहाँ बीच में π/4 आता है। तो आपको बताया था कि tan 0 पे 0 देता है वैल्यू, tan 0 पे कितना वैल्यू देगा 0, और π/4 पे कितना देता है 1, यहाँ देगा। तो उसके बाद इनफाइनाइट चला जाता है, जैसे π/2 पे जाता है तो कितना बन जाता है वो इनफाइनाइट। तो ऐसे गया ये ग्राफ इसका, ऐसे 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 गया, उसके बाद जो है ये 1 पे गया, 1 के बाद इसे सीधे इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है। और इधर नीचे से ऐसे -1 गया, क्योंकि यहाँ पे -1 एक जगह आएगा। तो ऐसे बना हुआ था ग्राफ, आपको याद होना चाहिए। तो इसको हमने बताया, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से बनता है टाइम का ग्राफ। आप लोग ग्राफ वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन है। तो अब देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि ये फंक्शन अभी जो है 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक लाइन सीधी लाइन खींचेंगे तो ये ग्राफ पूरा माना जाएगा ना। तो एक सीधी लाइन खींचेंगे तो ग्राफ को कई जगह कट करेगा। जैसे मान लीजिए एक सीधी लाइन ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, तो जो इस यक्स पे y का मान है और जो इस यक्स पे y का मान है वो दोनों कैसे हैं? सेम है। ध्यान से देखिएगा, वो दोनों क्या है? सेम है। तो इसलिए जो फंक्शन है 1 नहीं होगा। तो इसको 1 बनाने के लिए हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। 1 कहाँ से होगा? इस यक्स के लिए जो y का मान है वो यहाँ है, इस यक्स के लिए जो y का मान है यहाँ है। यानी कि दो अलग अलग यक्स के लिए y एक ही है। इट मीन्स y यूनिक इमेज नहीं है, यानी कि वो अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए 1 फंक्शन में सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का, यानी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का सेट बी में, यानी कि को डोमेन में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए और वो यूनिक इमेज होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो अगर हम इसके डोमेन को यहाँ से -π/2 से लेके +π/2 लिया जाए, -π/2 से लेके कितना ले लें? +π/2 ले लें। तो देखिए ध्यान से, सिर्फ इतने ग्राफ को अगर हम कंसीडर करते हैं, इन सबको मिटा देते हैं, सिर्फ इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डोमेन को लिया जाए तो सिर्फ ग्राफ इतना आएगा। और इतने ग्राफ में ये जो फंक्शन है ये 1 बन जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ग्राफ आएगा और एक ग्राफ में चाहे जितनी लाइन खींचते रहिए, इस सबको मिटा देते हैं। अब इस सबको क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। तो सिर्फ इतना ही ग्राफ लिया जाए अगर,
इतना ही ग्राफ अगर लिया जाए तो ये जो फंक्शन है हमारा, जो tan फंक्शन है वो 1 बन जाता है। इट मीन्स अब इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे व्हेन f(x) इज इक्वल टू tan x, और इसके जो डोमेन है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाए। डोमेन इसकी, अगर इसके डोमेन को हम लोग लिख दें क्या, ओपन इंटरवल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि -π/2 से और π/2 भी ये वैल्यू अनडिफाइंड दे रहा है। देखिए ध्यान से, इस पर कोई भी मान नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसको अपने आंसर में लेना नहीं है, और ओपन इंटरवल यही बताता है। इसकी डोमेन को -π/2 से लेके π/2 अगर लिया जाता है, और इसकी जो रेंज है, रेंज क्या है, देखिए ऊपर इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो है, रेंज मतलब परिसर, वो -इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट है। इस वाले क्षेत्र में ये जो फंक्शन है tan x फंक्शन, ये हमारा इन्वर्टिबल हो जाता है। तो इसमें ये क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है। कैसा हो जाएगा इसमें, इन्वर्टिबल हो जाता है, यानी कि व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तो इसमें ये व्युत्क्रमणीय हो गया। देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो tan x फंक्शन है वो इन्वर्टिबल यानी कि बाइजेक्टिव कब बन जाता है, तो बाइजेक्टिव बन जाता है कब, जब हमारा जो डोमेन है वो ओपन इंटरवल में -π/2 से लेकर π/2 लिया जाता है, और इसकी जो रेंज है वो -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस डोमेन में, इस रेंज में ये जो फंक्शन है ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाता है। अब अगर ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स अब इसका इन्वर्स आ जाएगा। इट मीन्स f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स x, हमें इन्वर्स इसका मिल जाएगा। तो यही है आपका tan इनवर्स फंक्शन। तो दिस इज द इन्वर्स ऑफ tan फंक्शन, इन्वर्स ऑफ tan x फंक्शन। तो ये tan x फंक्शन का क्या है, इन्वर्स है। इसका ये व्युत्क्रम है, प्रतिलोम है, ये क्या है, इसका प्रतिलोम है। और अगर ये इसका प्रतिलोम बनता है, यानी कि जैसे ही हम लोग इन्वर्स निकाल लेते हैं, तो अब इसकी जो डोमेन है वो, वहाँ जो पहले डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। तो इसका जो डोमेन आएगा प्यारे बच्चों, इसका जो डोमेन आएगा यानी कि जो प्रांत आएगा वो क्या आएगा, तो इसका जो प्रांत होगा वो इस प्रकार से कुछ होगा। देखिए, ये जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा, तो यानी कि -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और इसकी जो रेंज है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, यानी कि परिसर, इसका जो परिसर है वो बन जाएगा ओपन इंटरवल में -π/2 से लेके प्लस π/2। तो ये इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो tan इनवर्स x है उसका ये डोमेन है, और ये इसकी क्या है, रेंज है। तो डोमेन रेंज उल्टे हो जाएंगे वो सेम वाले का। तो इस तरीके से कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि फिर से एकदम कायदे से लिख देता हूँ, f(x) इक्वल टू tan x, tan इनवर्स x, f(x) इक्वल टू tan इनवर्स x जो फंक्शन है ये क्या है, इनवर्स है। किसका इनवर्स है, ये tan x का। ये tan x का क्या है, इनवर्स है। डिफाइन कैसे है, ये डिफाइन है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन है। ये है -इनफाइनाइट से लेके, हाँ, -इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट टू ओपन इंटरवल में -π/2 से लेके π/2। तो देखिए, ये एक रियल नंबर देगा, ये क्या देगा, ये रियल नंबर है, और ये आपका क्या है, एंगल है। तो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका जो आंसर आएगा वो एक एंगल आएगा, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी होगा उसमें जो आंसर आएगा, जो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर एक एंगल मिलेगा, और उसमें x की वैल्यू क्या रखी जाएगी, कोई रियल नंबर रखी जाती है। तो ये है इन शॉर्ट, चाहे उसको नोट कर लीजिए आप, चाहे इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रेंज और डोमेन यही है, इसको याद रखिए, आपको यही याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो इम्पॉर्टेंट बात है ये, तो चाहे इसको यहाँ देख लीजिए, चाहे इसको यहाँ देख लीजिए, ठीक। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, tan x फंक्शन था ये इस डोमेन में और इस रेंज में इन्वर्टिबल हो गया, और जैसे ये इन्वर्टिबल हुआ तो इसका इन्वर्स tan इनवर्स x एग्जिस्ट कर गया, जो कि
जिसका जो डोमेन है वो -π/2 से +π/2 है, उसका जो रेंज है जिसका जो डोमेन है वो -∞ से +∞ है, और इसकी जो रेंज है वो है -π/2 से लेकर +π/2। तो इस तरीके से था ये। अब इसके ग्राफ को बात करते हैं, यानी कि tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके ग्राफ पे डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए इसके ग्राफ को देखते हैं। इसके ग्राफ को बना लेते हैं जल्दी से। तो इधर साइड में हम मिटा देते हैं, इधर इसके ग्राफ को बने रहने देते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ tan इनवर्स फंक्शन। ग्राफ किसका? tan इनवर्स x का। तो क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, आपकी बार उल्टा कर देंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x डैश है, y। तो जब भी इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं तो आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि x एक्सिस पे अब एंगल को नहीं लेंगे। पहले देखो x एक्सिस पे एंगल को लिए थे, अब की बार x एक्सिस पे एंगल को नहीं लेना है, और मुझे ग्राफ को सिर्फ उतने ही रेंज में बनाना है, उतने ही डोमेन बनाना है, उतने ही रेंज बनाना है जो मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का होता है। तो हम सिर्फ क्या कर देंगे, तो यहाँ पे तो हमारा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, क्योंकि अब की बार एंगल को ऊपर लेना है। तो ऊपर ले लेंगे π/2 और नीचे कितना -π/2, क्योंकि y एक्सिस पे एंगल को लेना है। और यहाँ पे 0 एंगल, ये +∞ है, और ये क्या है आपका -∞, ये -1, ये -2, ऐसे ऐसे डॉट डॉट गया। और ऊपर भी देखिए ऐसा एंगल भी +∞ चलेगा और -∞ भी चलेगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें भी डॉटेड लाइन 90 डिग्री पे देखिए डॉटेड लाइन बना था, यहाँ पे भी 90 डिग्री पे हम लोग डॉटेड लाइन बनाएंगे, याद रखे रहना आप लोग। यहाँ पे भी डॉटेड लाइन बनाया जाएगा, क्योंकि π/2 पे ये अनडिफाइन हो जाता है, तो इसलिए डॉट लाइन यहाँ पे भी हम लोग क्रिएट करेंगे। और डॉटेड लाइन जो है वो ग्राफ का हिस्सा नहीं होता है। इन सब बातों को हमने अपने ग्राफ वाले पार्ट में डिस्कस किया है, तो आप जाइए वहाँ पे देखिए, तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। और यहाँ पे आपका एक एंगल आता है π/4, लिख देता हूँ। यहाँ पे π/4 आता है, यहाँ पे 3π/4 आता है। 3π/4 मतलब ये 135 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। अब देखिए 0 का मान तो 0 होता है, tan 0 का मान कितना हुआ 0। देखिए मान जो निकलेगा वो इस पर फोकस करेंगे, एंगल को इस पर फोकस करेंगे। यानी कि जब एंगल को 0 लिया तो वैल्यू कितनी आई 0, और जब एंगल को π/4 लिया तो वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे फोकस करना है भाई। जब हमने एंगल को π/4 लिया तो इसके सीध में y कहाँ है, यहाँ पे दोनों पॉइंट जहाँ पे आके मिलते हैं, इधर से गए इधर से, वही पॉइंट मुझे कंसीडर करना होता है। और जब 3π/4 लिया, 3π/4 लिया तो वैल्यू -1 आ गई। 3π/4 पे कितनी हुई वैल्यू, देखिए यहाँ पे -1 है ना, ये 3π/4 इधर सीधा जाएगा, ये -1 इधर है। और π/2 पे कितना आता है +∞, देखिए π/2 पे कितना गया +∞, यानी कि ये ग्राफ मेरा ऐसे कुछ बढ़ता हुआ जाएगा, 1 की तरफ गया, उसके बाद +∞ इधर है। इधर चले आओ, इधर आपका -π/4 कहीं आएगा और -3π/4 ऐसे आएगा ना यहाँ पे। तो -π/4 पे वैल्यू कितना देता है मेरे भाई, -π/4 पे जो वैल्यू देगा वो देगा tan -1। कितना देगा वो -1 वैल्यू देता है। कितना देगा ये -1। तो अब इसको बनाते ध्यान से देखिए। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो 0 पे तो 0 हुआ, 0 पे कितना वैल्यू दिया 0 हुआ, और ठीक तो 0 पे वैल्यू दिया 0, उसके बाद ये गया ऐसे कुछ, ये देखिए 1 की तरफ ऐसे जाता हुआ गया, ये हमारा π/4 पे 1 गया, ऐसे इधर की तरफ गया, और इधर चले जाओ, उसके बाद ये ऐसे गया, फिर उसके बाद ये वैल्यू देगा ये सिर्फ -1 ऐसे देगा ये, ठीक कितना देगा ये -1। तो इस तरीके से करेंगे इसको। ये है हमारे tan इनवर्स फंक्शन का जो है वो ग्राफ है। तो इस तरीके से tan इनवर्स फंक्शन के ग्राफ को हम लोग बनाए हैं, और सिर्फ किसके किसके बीच बनाया गया है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच बनाया गया है, ठीक। तो यहाँ पे खैर 3π/4 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं था, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो भी देख सकते हैं कि जब एंगल को लिया गया कितना 3π/4, तो वैल्यू कितनी आई ग्राफ पे -1 आई। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हमारा tan इनवर्स फंक्शन का ये ग्राफ है, f(x) = tan इनवर्स x। देखिए ऐसे मेरा ग्राफ बना हुआ है, ठीक। देखिए ना, जैसे जैसे हम
एंगल ऊपर की तरफ लेते गए, हमारी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ती हुई चली गई। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले फंक्शन पे, जिसका नाम है कॉट इनवर्स एक्स, यानी कि कॉट फंक्शन के इनवर्स के बाद करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। ये रहा tan इनवर्स का ग्राफ, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसका कोई यूज नहीं है वैसे, ठीक, इतने पे ही ग्राफ मेरा बन जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डोमेन और रेंज को याद करना यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी डिस्कस कर ले रहे हैं, जो बच्चे जेईई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो अगला फंक्शन है वो है कॉट एक्स। कौन सा? कॉट एक्स। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। डोमेन क्या है इसकी? क्योंकि कॉट एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स अपान साइन एक्स, जहाँ जहाँ साइन जीरो होगा वो उसके डोमेन में नहीं आएगा। तो डोमेन इसका कितना हो जाएगा? पूरा रियल नंबर, लेकिन इनमें से माइनस करना पड़ेगा पाई का हर एक मल्टीपल, और इसकी जो रेंज है वो है वही जो अभी आपने पीछे देखी थी। तो इसका जो रेंज है, जो परिसर है, तो परिसर कुछ और नहीं, वही माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में होती है इसकी परिसर। इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ग्राफ इसका ये था π/2 पाई 3 π/2, फिर उसके बाद 2 पाई प्लस इनफाइनाइट माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3 π/2 माइनस 2 पाई माइनस इनफाइनाइट 1 2 प्लस इनफाइनाइट -1 -2 माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे 0। अब डॉटेड लाइन पाई के हर एक मल्टीपल बनेगा। ये जीरो वाली लाइन भी डॉटेड लाइन ही है, इसको भी जीरो, ये सब ग्राफ में डिस्कस किया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन बनाएंगे, पाई के हर एक मल्टीपल पे साइन जीरो होता है, और जहाँ जहाँ साइन जीरो होगा, जहाँ जहाँ साइन जीरो होगा वहाँ हम लोग डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए इसको, फटाफट हम इसको बना लेते हैं, क्योंकि ये सब बातें ग्राफ वाले पार्ट में डिस्कस हो गया, तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इन सब जगह डॉटेड लाइन होगा हमारा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, तो जो साइन, ये जो कॉट जीरो होता है ये इनफाइनाइट हो जाता है। कॉट जीरो का क्या हो जाता है? जीरो पे इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया। अब एक जगह आएगा बीच में π/4, जिस पे वैल्यू कितना देता है 1, यहाँ पे आ जाएगा π/4, तो इस पे वैल्यू कितना दिया 1। उसके बाद π/2 पे 0 आ जाएगा। उसके बाद जैसे हम पाई पे पढ़ेंगे तो वो माइनस इनफाइनाइट दे देगा। तो ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार से बना हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। इसका जो ग्राफ था वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। ऐसा था ना, ये ऐसे बना हुआ था ग्राफ इसका, देखिए। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये जीरो से, ये हाँ, जीरो से माइनस π/2 कौन सा इंटरवल है? तो ये जीरो से माइनस π/2 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव होती है, इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव बन जाएगा। ये ऐसे बनाइए, अगर आप इधर की तरफ से आएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे कर देंगे, इधर भी ऐसे आएंगे, ऐसे बना हुआ था भाई इसका ग्राफ। आपको वो वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि ये इन्वर्टिबल कहाँ पे होगा। तो आपने देखिए, अब यहाँ पे अगर आप एक सीधी लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये ग्राफ यहाँ पे भी काटेगा और ग्राफ को यहाँ पे भी काटेगा। तो कुछ ऐसा इंटरवल हमें लेना है जिसमें जो ग्राफ हमारा वो इन्वर्टिबल बन जाए, यानी कि जो कॉट एक्स फंक्शन ये इन्वर्टिबल हो जाए। तो उसके लिए ध्यान से देखिए, तो उसके लिए ग्राफ पे हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर इस लाइन को छोड़ दिया जाए और इस लाइन को छोड़ दिया जाए, तो अगर हम अपने ग्राफ को सिर्फ इतना कंसीडर करते हैं, देखिए, अगर हम अपने ग्राफ को सिर्फ इतना कंसीडर करते हैं, यानी कि जीरो से लेके पाई के बीच, किसके? जीरो से लेके पाई के बीच अगर हम अपने ग्राफ को कंसीडर करते हैं, और जीरो पे अनडिफाइन होता है, पाई पे भी अनडिफाइन होता है, ये बात याद रख के रहना। यानी कि उसको निकाल देना है, वहाँ पे ओपन इंटरवल लगाए, उनको इंक्लूड नहीं करना है। तो हमारा जो ग्राफ है वो, हमारा जो कॉट एक्स फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ इतना, अब ध्यान से देखिए ना, अब इस अगर ये इस सब को लेते हो, इन दोनों को भी लेते हो,
यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर अपने ग्राफ को लेते हो तो लाइन खींचने पर यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है। और हमने बताया था एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचने पर अगर वो ग्राफ को दो जगह काटता है तो वो 1 1 नहीं है। तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू इस एक्स के लिए वाई की होगी, वाई की ये वैल्यू इस एक्स के लिए जो होगी वही वाई की ये वाली वैल्यू इस एक्स के लिए भी होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 1 ये नहीं है। तो ग्राफ को सिर्फ कितना कंसीडर करना है, तो हमें ग्राफ को 0 से लेके पाई के बीच कंसीडर करना है, ताकि सिर्फ इतना ही ग्राफ आए, इतना ही ग्राफ ताकि आए। और इतने ग्राफ को लाने के लिए मुझे जो डोमेन लेना पड़ेगा, जो एंगल लेने पड़ेंगे, वो 0 से लेके पाई के बीच लेने पड़ेंगे। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः जो f(x) फंक्शन है, तो सबको मिटा देते हैं, तो सिर्फ इतना ही हमारा जो है, यहाँ इन सबको मिटा देते हैं, तो इतना जो पार्ट होगा, इतना जो पार्ट होगा हमारा, इतना पार्ट पे हमारा जो कॉट फंक्शन होगा वो अनडिफाइंड होगा। याद रही ये भी डॉट लाइन है, ये भी कैसी लाइन है मेरे भाई, ये भी डॉट लाइन है, तो ये हिस्सा नहीं होगा ग्राफ का, ठीक, यानी कि डोमेन में ये नहीं आएगा। तो f(x) इक्वल टू कॉट x की जो डोमेन है वो जब इस प्रकार से डिफाइन होगा, कैसे, वो जब डिफाइन होगा 0 से लेके पाई तक ओपन इंटरवल में, क्योंकि पाई पे अनडिफाइन है इसलिए यहाँ पे डॉट लाइन बना हुआ है, और 0 पे भी अनडिफाइन इसलिए डॉट, यानी कि 0 और पाई को एंगल नहीं ले सकते, तो इसलिए वहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया हो। ओपन इंटरवल कहता है कि इस साइड के दोनों नहीं लेने, इनके बीच जो आएगा वही लेना। ऐसे आप रिलेशन एंड फंक्शन में सीखते हैं क्लास 11 में। तो और इसकी जो रेंज है, यानी कि इस डोमेन में ये फंक्शन, इसकी जो रेंज है वो क्या है, -∞ से +∞। इसकी जो डोमेन है वो -∞ से +∞। तो इस डोमेन और रेंज में ये जो cot x फंक्शन होता है ये इन्वर्टिबल होता है। ये क्या बन गया, इन्वर्टिबल बन गया, यानी कि व्युत्क्रमणीय बन गया। अब अगर ये व्युत्क्रमणीय हो गया है इस डोमेन और रेंज में, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, तो हमारे पास f(x) इक्वल टू cot इन्वर्स x, ये जो फंक्शन है यही हमारा क्या है, इन्वर्स है। ये क्या है, इन्वर्स है। किसका इन्वर्स है ये इन्वर्स है हमारा किसका, cot x फंक्शन का। अब इसकी डोमेन रेंज क्या होगी, तो ये कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, ये डिफाइन हो जाएगा। अब देखिए उल्टा कर दीजिए, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, -∞ से +∞, ओपन इंटरवल से लेके 0 से पाई। तो ये है डोमेन, ये क्या है, रेंज, और रेंज फंक्शन की वैल्यू होती है। तो ये एक एंगल है, यानी कि कोण है, और ये रियल नंबर है। तो ये है cot इन्वर्स x फंक्शन, इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई है, और -∞ से +∞, इसकी क्या है, डोमेन है। और इस डोमेन और रेंज में ये जो cot x फंक्शन है ये इन्वर्टिबल हो जाता है, और जैसे ही ये इन्वर्टिबल हो गया तुरंत हमने इसके इन्वर्स को एग्जिस्ट कर लिया। और इसका जो इन्वर्स है वो cot इन्वर्स x है, जिसका जो डोमेन है वो -∞ से +∞, और जो रेंज है वो 0 से पाई। रेंज एंगल होता है, और जो डोमेन होगा वो आपका एक रियल नंबर होता है। तो आपको इतनी बातें यहाँ पे क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने देखा, इन्वर्स एग्जिस्ट किया जैसे ही, तैसे हमने इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं इस इन्वर्स फंक्शन का। तो डोमेन रेंज आपको याद रखनी है किसके, cot x फंक्शन का। ये डोमेन और रेंज है, डोमेन को प्रांत बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, प्रांत, और इसको क्या बोलेंगे, परिसर, ठीक। ये प्रांत है, ये परिसर है। तो चलिए अब इसके ग्राफ को देखते हैं, यानी कि cot x फंक्शन, cot इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ को हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि ग्राफ है f(x) इक्वल टू cot इन्वर्स x। कैसे डिफाइन है वो या लिख देता हूँ। डोमेन क्या है, -∞ से +∞, एंड रेंज इसकी है -0 से कितनी है, पाई। ये इसकी रेंज। तो आइए ग्राफ को बनाते हैं, 1 मिनट।
तो देखिए कैसे ग्राफ बनाएंगे। तो आपको मालूम है कि जब भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो उल्टा कर देते हैं, एंगल को वाई एक्सिस पे लेते हैं। इंक डाल लेता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। इंक जो है वो ख़त्म हो चुकी है, एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग। तो ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्स डैश वाई डैश। एंगल को लेंगे पाई, 0 से पाई बनाना है ना, कितना बनाना है 0 से पाई। तो सब ने सबको नहीं लेना, सिर्फ 0 से पाई ले लिया जाएगा बस। जीरो से पाई ले रहा है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, ये प्लस इनफाइनाइट वैल्यू इधर मिलेगी, एंगल इधर है, यानी कि इस एंगल पे ये वैल्यू मिलेगी, याद रखिएगा। -1, -2, -3, माइनस इनफाइनाइट, यहाँ है आपका पाई, और यहाँ कितना है, अच्छा 0 से पाई ही बनाना ना, 0 से पाई बनाना, ठीक है। तो हमें सिर्फ 0 से पाई के बीच बनाना है, तो ये आपका 0 डिग्री है, तो 0 से पाई ही बनाने हैं, याद रखे रहिएगा। तो यानी कि ग्राफ ऊपर की तरफ ही बनेगा, और पाई पे डॉटेड लाइन होगी, आपने देखा था, क्योंकि पाई पे अनडिफाइन था, तो पाई पे डॉट लाइन बना दे। तो ग्राफ नीचे नहीं बनेगा, इसमें ऊपर की तरफ बनेगा, पता चल रहा है ऐसे ही, क्योंकि 0 से पाई है ना, यानी कि एंगल 0 से लेके पाई, यानी कि पॉजिटिव एंगल ले जाएंगे, नेगेटिव एंगल नहीं ले जाएंगे। तो ये है पाई, यहाँ पे कौन सा एंगल आता है, पाई। अब बीच में पाई/4 आएगा, जिस पे कॉट क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आएगा पाई/4, यहाँ पे 3 पाई/4 आता है, ध्यान से देखना। अब 0 पे वैल्यू कितने देता है, कॉट 0 का मान कितना होता है, क्योंकि कॉट बराबर होता है कॉस बटे साइन। अब साइन 0 आ गया, तो 0 पे तो इनफाइनाइट हो गया ना, 0 पे ही इनफाइनाइट हो गया। कॉट 0 का मान कितना होगा, इनफाइनाइट। अब देखिए 0 पे ही इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब इधर की तरफ जाएगा, यहाँ पे कुछ है ये प्लस इनफाइनाइट, तो इधर की तरफ कुछ गया 0 पे। जब हमने एंगल को 0 लिया तो मेरी जो वैल्यू मेरी वैल्यू वाई इधर की तरफ मिलेगी ना, एक्स एक्सिस की तरफ मिलेगा, तो 0 एंगल पे ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ऐसे कुछ बना हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। पाई/4 पे कितना वैल्यू देता है, 10, कॉट 1 देता है, तो ये 1 है, पाई/4 पे 1 हो गया। अब ध्यान से सुनना, 3 पाई/4 पे कितना देगा, -1 देगा, तो यहाँ कहीं है -1, तो 3 पाई/4 पे कितना देगा, और पाई पे माइनस इनफाइनाइट देता है। कितना आसानी से देखो बन गया ये, पाई पे कितना देगा ये, माइनस इनफाइनाइट देता है, यानी कि जब भी पाई लेते हैं एंगल को, तब मेरा जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट की तरफ आता है। तो इधर ये माइनस इनफाइनाइट है, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, प्लस इनफाइनाइट। तो अब क्या कर देंगे, इन्हीं लाइन को मिला देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो देखिए कैसे मिलाते हैं इसको हम लोग मिला देंगे आसानी से। ये ऐसे गया ये, उसके बाद जो है थोड़ा ऐसे डाउन करना पड़ेगा इसको, 1 मिनट यार, थोड़ा और ऊपर से आएंगे, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। थ्री पाई/4, तो 3 पाई/4 पे वैल्यू कितना आया है, -1, तो -1 यहाँ है। अब इधर की तरफ से अगर आप पाई इनफाइनाइट है माइनस वाला, इधर से बना, फिर पाई/4 पे कितना आ गया है, 1 आ गया है, तो पाई/4 पे वैल्यू कितना आया, 1। अच्छा, बीच में पाई/2 भी आएगा, क्योंकि 0 से पाई के बीच हम बना रहे हैं ना, तो पाई/2 को तो लिखा ही नहीं यार, इसीलिए तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ही हो रहा है। यहाँ पे आएगा पाई/2, अब पाई/2 पे कॉट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉस 0 होता है, तो ये ऐसे 0 पे मिलता हुआ जाएगा। और इस पे जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी इस तरीके से, कुछ बनेगा इसका ग्राफ। समझ रहे हो बात को कि नहीं, ये और ऊपर से आना चाहिए था ऐसे, या ऐसे उसके बाद बनता ये। रुको 1 मिनट, फिर से बनाता हूँ अच्छे से। ये है 0, ये है पाई, तो बीच में आ गया पाई/2।
यहाँ पे है 3π/4, यहाँ पे है π/4। π/4 पे वैल्यू कितना दिया 1, पाई पे अब इस पे दिया कितना -1। अब पाई पे कितना दे देगा इनफाइनाइट, वो भी कौन सा वाला इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। ये है ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब ध्यान से देखिए, तो जब π/4 था तो वैल्यू कितना आया 1, और जब 3π/4 था तो वैल्यू कितना है -1, और π/2 कितना हुआ 0। तो यही है किसका ग्राफ, ये है अपना कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक, देखिए ना, जब एंगल हम जीरो की तरफ आए, ऐसे जीरो की तरफ जा रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये जा रहा है। तो ये है कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ये इसका ग्राफ है। अब इस तरीके से ये इसकी डोमेन है, ये इसका रेंज है। डोमेन क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, और रेंज क्या है 0 से पाई, ओपन इंटरवल में है। ठीक, तो ये बात याद रखना। ये सारी चीज़ आप अगर ग्राफ से करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितने ग्राफ को कंसीडर करना है, तो उसमें आप डोमेन को आसानी से याद कर सकते हैं और रेंज को भी इजीली याद कर सकते हैं। इसलिए ग्राफ बेहद इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से अगर आप लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगी आपको। तब उसके बाद चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो बची हुई दो और है, एक कॉसेक एक्स है, दूसरा क्या है सेक एक्स। तो सबसे पहले कॉसेक एक्स की बात करते हैं, फिर सेक एक्स की बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। इसके डोमेन क्या है, इसका जो डोमेन है, चूँकि 1/sin होता है, ये क्या होता है 1/sin, इसका मतलब साइन जहाँ जहाँ 0 होगा ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब इसके जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, उसमें से यल पाई को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और इसकी जो रेंज है, अब ग्राफ बनाएंगे तो रेंज आपको पता चलेगा कि इसकी जो रेंज है कभी भी 1 से नीचे वैल्यू नहीं देता है और -1 से ऊपर नहीं देता है। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट से -1 है, यूनियन 1 से कितना है इनफाइनाइट है। और इसी शब्द को ऐसे भी लिख सकते हो, याद होना चाहिए आपको कि पूरे रियल नंबर में से माइनस कर देंगे किसको, -1 से लेकर 1 को माइनस कर देते हैं। तो ये भी इसकी रेंज है। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना हुआ था, आप देखिए। साइन एक्स के ग्राफ को बना के इसके टोपी को उल्टा कर देते हैं, यही तो आपने सीखा था। तो पाई, पहले साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, पहले हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, फिर इसके टॉपिक का कर देंगे उल्टा कर देंगे। π/2 पाई, फिर उसके बाद 3π/2, 2π एक्स एक्सिस 0 डिग्री, -π/2 -π -3π/2, फिर कितना माइनस में 2π माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इधर की तरफ। एंगल आपको मालूम है, ये हम बता रहे हैं आपको, ये साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, और ये -1। अब देखिए साइन 0 का मान 0, π/2 कितना होता है 1 होता है। तो साइन का ग्राफ आपने ऐसे ही बनाया था, आपको याद होगा। फिर से पाई पे 0, फिर -3π/2 -1, ऐसे बना हुआ था साइन का ग्राफ। ऐसे था, ये पाई था, ऐसे था। 1 मिनट ज़्यादा चढ़ गया ये, ऐसे बना हुआ था। अब अगर इसके टॉपिक को उल्टा कर देंगे, यही तो सिखाया था आपको, ये प्लस इनफाइनाइट, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो ये जो ब्लू वाला है, ब्लू जो है वो साइन एक्स का ग्राफ है। अब ब्लैक से बना रहे हैं किसका, और जो ब्लैक होगा वो कॉसेक एक्स का ग्राफ होगा। कॉसेक एक्स का ग्राफ को बनाने के लिए डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ डॉटेड लाइन बनाएंगे, जहाँ जहाँ ये जो कॉसेक है वो अनडिफाइन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कॉसेक जो है, ये जो कॉसेक है ये अनडिफाइन कहाँ कहाँ होता है। तो कॉसेक अनडिफाइन होगा पाई के हर एक मल्टीपल पे। तो पाई के हर एक मल्टीपल पे डॉट लाइन खींचेंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। 2π के हर एक, इस पर भी डॉटेड लाइन आ जाएगा, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन आ जाएगा।
यहाँ पे भी डॉटेड, जहाँ जहाँ साइन जीरो होगा, और ये जीरो लाइन भी डॉटेड लाइन है, याद होना चाहिए आपको। जीरो वाला भी कैसा लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, इस पर भी अनडिफाइंड होता है, तो ये भी डॉटेड लाइन है। तो आपको क्या बताया था कि अब यहाँ पे टोपी को उल्टा कर देते थे, याद है आपको ये बात। तो ये टोपी उल्टा हो गई, और ये जो ब्लैक वाला है यही है आपका कॉसेक एक्स का ग्राफ। यहाँ पे टोपी उल्टा कर देंगे, यहाँ पे भी टोपी को उल्टा कर सकते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे भी टोपी को क्या कर देंगे, उल्टा कर देते हैं। समझ गए आप लोग, टोपी को यहाँ पे भी हम लोग उल्टा कर देंगे। ठीक, तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी उल्टा कर देते हैं। तो देखिए ना, यहाँ पे देख के बताइए, जो कॉसेक फंक्शन है इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 1 से ऊपर ही ऊपर है, और ये -1 है। यहाँ पे बना देते हैं -1, ये है -1, -1 से नीचे नीचे है, 1 से क्या है ऊपर है, तो इतनी कभी भी वैल्यू नहीं आ रही। ध्यान से देखिए, इसके नीचे कभी भी फंक्शन की वैल्यू आ रही है क्या, नहीं आ रही ना। कॉसेक का है, ये साइन का तो आ रहा है, ये साइन का। तो एक काम करते हैं हम लोग, अब जो है साइन वाले को मिटा देते हैं। तो साइन के ग्राफ को अब हम लोग मिटा देते हैं, आपने देख लिया, साइन के ग्राफ को मिटा देते हैं। तो जो बचा वो किसका ग्राफ है, कॉसेक का ग्राफ है। तो साइन के ग्राफ को हमने मिटा दिया, देखिए। अब ये जो ब्लैक पार्ट बचा यही है कॉसेक का ग्राफ। अब अगर इस पर एक सीधी लाइन ड्रा की जाएगी तो देखिए यही काट दे रहा है, यानी कि अगर हम 0 से लेके पाई के इंटरवल की बात करते हैं तो मेरा जो ग्राफ है वो 2 जगह काट दे रहा है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ को 2 जगह काट दे रहा है। पर अगर मैं ग्राफ को यहाँ से लेके, देखिए यार यहाँ पे π/2 होना चाहिए था, हालांकि कहीं पे भी मिल जा रहा है। π/2 को मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, माइनस वाला। ये अगर हम अपने ग्राफ को -π/2 से लेके +π/2 लेते हैं, सिर्फ इतना लेते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं, यहाँ से लेके, एक मिनट ब्लैक पार्ट से दिखाते हैं। अगर अब यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो मतलब यहाँ पे अगर हम अपने ग्राफ को लेंगे, यानी कि -π/2 से, यानी कि इतना हिस्सा नहीं लेना है और इधर का हिस्सा नहीं लेना है। अब अगर कोई भी कितनी भी आप स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, देखिए ग्राफ कितने पॉइंट पे कटा, 1 पॉइंट पे। यहाँ पे भी खींचे, देखिए कितने पॉइंट पे कटा, 1 पॉइंट पे। तो मुझे ग्राफ को सिर्फ इतना ही कंसीडर करना है, कितना, -π/2 से लेके +π/2। लेकिन बीच में जो 0 आ रहा है उस पर अनडिफाइंड है, इसलिए 0 को माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए ना, 0 पे ये अनडिफाइंड वैल्यू, ये डॉट लाइन है, ये कैसी लाइन है, ये डॉट लाइन, डॉट लाइन यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू देता है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य शाखा मान इसका कॉसेक इनवर्स का, वो कितना होगा। तो अगर मैं अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके -π/2 से लेके +π/2 लेता हूँ, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये -π/2 पे भी वैल्यू देता है और +π/2 पे भी वैल्यू देता है, इसलिए इन दोनों को लेना है और 0 को क्या कर देना है, माइनस। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि f(x) = जो कॉसेक यक्स फंक्शन है, यदि डोमेन को ले लिया जाए, कितना, डोमेन को अगर हम ले लेते हैं -π/2 से लेके +π/2 क्लोज इंटरवल में, -π/2 से लेके कामा +π/2 क्लोज इंटरवल में अगर ले लेते हैं, और लेकिन उसमें से हमें 0 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल, मतलब 1 बन जाता है। ये फंक्शन कैसे बन जाएगा, 1 आपका ये बन जाएगा। ये बात याद रखे रहिएगा आप लोग। तो 0 को इसमें से माइनस कर दिया। अब इसकी जो रेंज है वही रेंज तो यही रहेगी, रेंज हमेशा कितनी रहेगी, यही रहेगी रेंज, परिसर इसका यही रहेगा, क्या, -∞ से लेके, मतलब माइनस, हाँ देखिए -∞ से -1, यहाँ पे ये वाला ब्रेकर लगाना पड़ेगा ना, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, सॉरी, यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया है यहाँ पे 1 वैल्यू आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 को यहाँ पे ये वाला ब्रेकर लगाना पड़ेगा। 1 सेकंड आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे ये वाला ब्रेकर लगेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सही है। तो उसमें थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया था, तो आपको ध्यान देना है ये बात। तो खैर, तो ये था यहाँ पे, और यूनियन लगाएंगे, और उसके बाद 1 से इनफाइनाइट ये इसकी रेंज होगी। तो इस रेंज में, इस डोमेन में ये जो फंक्शन होगा, इस रेंज और डोमेन में ये जो हमारा कॉसेक फंक्शन होगा वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, इन दिस
डोमेन एंड रेंज कॉसेक एक्स इज इन्वर्टिबल। क्या बन जाएगा ये? इन्वर्टिबल बन जाता है। तो ये व्युत्क्रमणीय हो जाएगा इस डोमेन और रेंज में, इस डोमेन रेंज में ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। और जैसे ही ये इन्वर्टिबल हो जाता है तुरंत हम लोग इसके इन्वर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, ब्लू साइन एक्स को दिखाया था तो ये आपने देखा। अब इसको मिटा देते हैं तो अब मुझे एक फंक्शन मिल गया एफ एक्स इजक्वल टू, अब मेरे पास एक फंक्शन आ गया एफ एक्स इजक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। ये फंक्शन है, यही है क्या? इनवर्स। दिस इज द इनवर्स ऑफ, ये इसका इन्वर्स है। इसकी ये किस प्रकार से परिभाषित है? तो ये इन्वर्स है, इन्वर्स है यानी कि प्रतिलोम है किसका? कॉसेक एक्स का। अब इसकी डोमेन क्या है? तो ये कैसे डिफाइन है? ये डिफाइन है कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो इसकी जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। तो क्या है? माइनस इनफाइनाइट से -1, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक, एंड इसकी जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल में -π/2 से लेके π/2 है, पर वहाँ पे 0 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये है इसकी डोमेन यानी कि प्रांत, और ये क्या है? इसका रेंज यानी कि परिसर। तो ये रेंज है, ये एक रियल नंबर है और ये क्या है? एक एंगल है। ये बात याद रखे रहिएगा। तो ये है आपका डोमेन और ये आपका है रेंज। तो ये क्या है आपका? ये इतना पार्ट क्या है? डोमेन और रेंज है। ठीक, तो आप यहाँ से फिर से देख लीजिए। मुझे इस पे और इसको लेना था, क्यों? क्योंकि इस पे वैल्यू -1 आ रहा है, इस पे वैल्यू कितना है? 1 आ रहा है। तो जिस पे वैल्यू आता है वो x की वैल्यू यानी कि वो डोमेन में आ सकता है, जिस पे नहीं आता उसको माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पे 0 पे नहीं आ रहा था इसलिए हमने 0 को क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। तो यही चीज़ आपको क्या करनी है? समझनी है। तो ये इस तरीके से हमारा कॉसेक इन्वर्स एक्स फंक्शन जो कि इन्वर्टिबल कॉसेक एक्स के होने पे फाइंड आउट हुआ था, उसकी डोमेन ये है और रेंज ये है। अब इसके ग्राफ पे डिस्कस करते हैं, ग्राफ को बना लेते हैं इसके। ठीक, चलिए अब हम लोग जो है कॉसेक इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इनके ग्राफ पे डिस्कस करते हैं, यानी कि ग्राफ ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो क्या करेंगे इसके लिए? एक्स एक्सिस पे हम लोग आपकी वैल्यू को लेंगे और वाई एक्सिस पे एंगल को लेंगे। तो ये है वाई एक्सिस अपना और इस पर एंगल को लेना है, और जितने हमारे रेंज है उसी में हमने ग्राफ को बनाने हैं। तो ये है -π/2 और ये क्या है? +π/2। ये है आपका 1, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये मान लेंगे प्लस इनफाइनाइट है, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, और ये -1 -2 एक्स डैश है, ये माइनस इनफाइनाइट है, और ये 0 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, π/2 पे कॉसेक का मान कितना होगा? π/2 पे 1 होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे पाई खींच देते हैं, यहाँ पे -π खींच देते हैं ताकि डॉटेड लाइन बन जाए। तो देखिए डॉटेड लाइन है आपका, यहाँ पे भी क्या है? ये डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन। अब ध्यान से देखिए, π/2 पे वैल्यू कितना देता है? 1, और π/2 के नीचे यहाँ कहीं आता है π/4। π/4 का मान होगा 1.4, √2 होता है जिसका मान यानी कि 1 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे मान लो 1.4, यानी कि ये कहीं थोड़ा सा कम है यहाँ पे, तो इस पे कहीं वैल्यू आएगा। तो देखिए इस तरीके से, और जैसे 0 की तरफ आएंगे तो इनफाइनाइट, क्योंकि कॉसेक 0 का मान कितना होता है? प्लस इनफाइनाइट। तो ऐसे ही इसका ग्राफ बन जाएगा। अब जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो ये इनफाइनाइट की तरफ आएगा। तो एक तो इधर बन गया। दूसरा -π/2 भी कितना वैल्यू देगा? -1 देगा, -1 देगा। उसके बाद -π/4 यहाँ कहीं आएगा, -π/4 पे -1.4 कुछ ऐसे देगा, जो कि -1 से क्या है? छोटा है। तो -1 से छोटा, तो -1.4 यहाँ कहीं होगा, जो कि -1 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ कहीं होगा माइनस, यानी कि जब हमने इसको लेने हैं तो ये मेरा जो कुछ वैल्यू होगा वो यहाँ आ गया ये, और जब एंगल को ये लेना है तो वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी। तो लगभग ये जाएगा यहाँ, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ जाएगा। देखिए ऐसे करते हैं, और जब उधर की तरफ जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। किधर की तरफ आएंगे? माइनस इनफाइनाइट। ठीक, तो ये है कुछ वैल्यू किसका? इतना नहीं फैलेगा, ये जाएगा लगभग इसके पास। ये डॉटेड लाइन है, याद रखना। ये जो लाइन है ये कैसी लाइन है? ये आपकी डॉटेड लाइन है। कैसी लाइन है ये?
ये आपकी डॉट, यानी कि ये 0 डिग्री वाली लाइन है, ये डॉटेड लाइन है। तो अगर ये डॉटेड लाइन है तो ये माइनस है। तो ये है आपका कॉसेक एक्स का ग्राफ। तो ध्यान से देखिए आप लोग। तो ये देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है ये 1 से ज़्यादा है, तो ये किस पे है, पाई/4 पे। तो पाई/4 पे 1 से ज़्यादा ही तो आएगी, और पाई/2 पे कितना है, 1 है, तो 1 से ज़्यादा है 1, क्योंकि पाई/4 का मान √2 होता है, और √2 जो होता है वो 0.414, यानी कि 1 से तो ज़्यादा है। तो देखिए, और पाई/2 पे कितना हुआ, 1 हुआ, और 0 पे कितना हुआ, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। देखिए, और इधर कितना गया, माइनस इनफाइनाइट की तरफ गया, और माइनस पाई/2 पे कितना हुआ, -1 हुआ, ये है -1 ना। तो और उसके बाद माइनस पाई/4 पे -1 कुछ, जो कि -1 से क्या है, छोटा, तो छोटी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में होगी। तो यहाँ कहीं है, मान लो यहाँ कहीं पे है -1.414, ऐसे करके यहाँ पे कहीं है। तो ये इस तरीके से होता चला जाएगा। तो इस तरीके से कॉसेक एक्स का ग्राफ बन जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट, जिसका नाम है सेक एक्स फंक्शन। अब सेक एक्स फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाएंगे और उसके ग्राफ को लिखेंगे, उसके इन्वर्स को एग्जिस्ट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट फंक्शन जो कि लास्ट है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये है कॉसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ, कॉसेक इन्वर्स एक्स का ये ग्राफ है। तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग लास्ट फंक्शन की बात करते हैं। तो अगला मेरा है जो फंक्शन, वो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, नेक्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, ये हमारा फंक्शन है। इसकी डोमेन जहाँ जहाँ का 0 होगा उसको रियल नंबर से निकाल देना। तो इसका डोमेन पूरे रियल नंबर पर माइनस कर देना पड़ेगा, 2n+1 पाई/2। रेंज इसकी क्या है, रेंज वही जो अभी कॉसेक के थे, -इनफाइनाइट से -1। याद रखिएगा आप लोग, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ओपन इंटरवल लगा देते जबकि क्लोज इंटरवल लगाना था। यहाँ पे ओपन इंटरवल लग जाएगा। यूनियन यहाँ पे क्या लिख देंगे, +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट। फिर देखिए गलती हो रही है, ये है आपका इसका रेंज, ये क्या है आपका रेंज है, ठीक। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब आपको क्या करने हैं, अब इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। किसके, कॉसेक फंक्शन के ग्राफ को, नहीं सॉरी, सेक फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो ये है ग्राफ ऑफ सेक एक्स। तो कॉसेक का ग्राफ कॉस का ग्राफ बनाए थे, उसके बाद उल्टा कर देते, याद है। तो ये है पाई/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, -π/2, -π, -3π/2, माइनस में 2π, माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट, वाई डैश, वाई एक्सिस, और ये 1, और ये कितना, -1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। तो कॉस का ग्राफ बनाएंगे, तो ब्लू पार्ट से हम लोग बनाएंगे कॉस का ग्राफ। ब्लू जो होगा वो कॉस का ग्राफ होगा, और जो ब्लैक होगा, ब्लैक वाला जो होगा वो होगा सेक का ग्राफ। फोकस करिएगा आप लोग, ठीक। तो देखिए ध्यान से, खूब ध्यान से देखिए आप लोग। तो क्या था ये, 0 पे कितनी वैल्यू देता है भाई, 0 पे सेक कितना देगा, क्योंकि सेक होता है 1/cos, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 0 पे वैल्यू कितना दिया, 1। तो जब 0 लिए तो वैल्यू कितना दिया, 1। और पाई/2 पे कितना दिया, पाई/2 पे देगा कितना, पाई/2 पे 0 दिया। फिर पाई पे कितना दिया, -1 दिया। इस पे 0, इस पे 1, इसको डिस्कस कर चुके हैं। -π/2 पे कितना, 0, -π पे कितना, -1, -π पे कितना देगा, -1 देगा। 3π/2 पे 0, 2π पे कितना दिया, +1। अब इसी को जोड़ना था और कुछ नहीं करना था। ऐसे था, ऐसे था कॉस का ग्राफ। तो ये ब्लू पार्ट जो वो कॉस का ग्राफ है।
अब कॉस के ग्राफ के टोपी को अगर हम लोग उल्टा कर देते थे, याद करिए, अगर कॉस के ग्राफ के टोपी को हम लोग उल्टा कर देते थे तो किसका ग्राफ मिल जाता था? तो आपको पता होना चाहिए, तो वो सेक का ग्राफ मिल जाएगा। अब टोपी को उल्टा कर देते हैं, लेकिन उसके पहले डॉटेड लाइन बनाएंगे, और डॉटेड लाइन कहाँ बनेगा? जहाँ जहाँ कॉस, जहाँ जहाँ सेक क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। तो सेक अनडिफाइंड कहाँ कहाँ होता है? जहाँ जहाँ कॉस 0 होता है। तो कॉस π/2 के हर एक मल्टीपल पे 0 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे π/2 पे जो है हम लोग डॉटेड लाइन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो डॉटेड लाइन बनाएंगे यहाँ पे भी डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन बनाएंगे। अब इसके टोपी को उल्टा कर देंगे, और ये डॉटेड लाइन ये प्लस इनफाइनाइट को दिखाता है और ये माइनस इनफाइनाइट को। अब ब्लू पार्ट से हम लोग बनाएंगे किसके ग्राफ को? सेक के ग्राफ को। तो टोपिया ये उल्टा कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। तो ये टोपी उल्टा करिए, ये ऐसे गया और इधर की तरफ ऐसे चला जाएगा। देखिए यहाँ टोपी उल्टा कर देंगे। एक सेकेंड, ब्लैक से बनाना था मेरे भाई, इसको ब्लैक से बनाऊंगा। टोपी उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पे टोपी को कर देंगे उल्टा। देखिए ऐसी है, इधर कैसे? ऐसे, ये इधर ऐसे बन जाएगा, इधर की तरफ ये ऐसे गया, ऐसे जाके मिलेगा नहीं, मिलता नहीं इस लाइन में, इस डॉटेड लाइन में मिलेगा नहीं, याद रखे। ये सब बारी बातें हम कर चुके हैं अपने उस क्लास में। तो यहाँ पे भी ऐसे पीछे की तरफ मिला देंगे। तो ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं ना, यही है सेक एक्स का ग्राफ। अब सेक एक्स के ग्राफ को हम देख रहे हैं, और हमें देखना है कि ये सेक एक्स का ग्राफ डोमेन को कितना रिस्ट्रिक्ट कर दे कि ये फंक्शन जो सेक एक्स है वो, अभी तो ये सेक एक्स फंक्शन 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक सीधी लाइन यहाँ पे खींचेंगे तो ये ग्राफ को कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह कट कर रहा है। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि इस π/2 पे और इस -π/2 पे जो वैल्यू होगी, ध्यान से देखिए ना, इस -π/2 यानी कि सेक -π/2 पे वैल्यू कितना देगा? ये कौन? सेक वैल्यू देता है प्लस इनफाइनाइट, और ये कितना वैल्यू देगा? वो भी प्लस इनफाइनाइट ही दे रहा है। ध्यान से देखिए आप ना, यहाँ पे ग्राफ को ध्यान से देख के बताइए। दूसरी बात, यहाँ से लाइन खींच लीजिए, तो इस y का मान और इस y का मान, इस x के लिए जो y का मान ये होगा और इस x के लिए जो y का मान ये होगा। देखिए दोनों आपस में कैसे हैं? सेम है। यानी कि इस x1 और इस x2 के लिए, x1 और x2 जो कि अलग अलग नंबर हैं, उनके लिए y का मान सेम आ गया। इसका मतलब ये वो y जो वो इमेज प्री इमेज का काम कर रहा है वो यूनिक प्री इमेज, सॉरी y जो इमेज का काम कर रहा है वो यूनिक प्री इमेज नहीं। देखिए ना, इस x1 के लिए y का मान कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। इस x2 के लिए y का मान कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। इसका मतलब 2 अलग अलग x1 और x2, 2 अलग अलग डोमेन के लिए y का सिर्फ एक मान आ रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों की जो इमेज है वो एक ही नंबर है, जो कि 1 को नहीं दिखाता है। तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो बताइए क्या करें इसके लिए? तो अब देखिए, ध्यान से सुनिए, कितना ग्राफ को ले लिया जाए तो ये स्ट्रिक्ट हो जाएगा डोमेन, यानी कि ये इन्वर्टिबल बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसके लिए मुझे ग्राफ को इतना कंसीडर करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अब cos x के ग्राफ को मिटा देते हैं। तो cos x के ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं। तो मिटा देंगे cos x के ग्राफ को। इसको भी मिटा देते हैं, तो दिखाने के लिए था कि हाँ ये इस पे था। अब देखिए कितना ग्राफ ले लिया जाए, कितना ग्राफ ले लिया जाए कि एक सीधी लाइन खींचने पे ग्राफ एक जगह ही कटे। तो इतना ले लेते हैं, इतने पार्ट को ले लेते हैं और इतने पार्ट, यानी कि -π से लेके कितना लेना पड़ेगा? ये -π है ना, तो अगर हम -π से लेके 0 को ले लेते हैं, या दूसरी बात ये कह सकती है 0 से लेके, अगर इतने ग्राफ को ले लेते हैं 0 से लेके पाई ले लेते हैं, कितना? 0 से लेके पाई। तो अगर हम 0 से लेके पाई को इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में 0 से लेके पाई को ले लेते हैं, तो ये जो मेरा ग्राफ है ये 1 बन जाएगा, यानी कि फंक्शन मेरा 1 बन जाएगा। और ऑन टू ये पहले से रहता है तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो सिर्फ इतने ही ग्राफ को लेना है। तो इन सबको मिटा देते हैं, इधर सारे को मिटा दिया, ये इधर भी मिटा दिया। तो 0 से लेके कितना ले लेना है मेरे भाई? 0 से लेके लेना है पाई। तो 0 से पाई पे ही डिस्कस करेंगे। तो बाकी सबको क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। तो देखिए 0 से पाई, लेकिन उसमें याद रहे, तो जब इतने ही ग्राफ को लेंगे, ये 0 एंगल है,
और ये पाई एंगल है, तो 0 से पाई। लेकिन पाई/2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और 0 पे भी वैल्यू दे रहा है, पाई पे भी वैल्यू दे रहा है, इसलिए इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, और पाई/2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे लिख देंगे, अतः f(x) = sec(x) की जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है, या सीधा ऐसे कह देंगे, ये जो फंक्शन है वो डिफाइन है। कैसे, या यहाँ लिखते ही है, इसकी जो डोमेन है, डोमेन को जब ले लेते हैं 0 से पाई, क्लोज इंटरवल में लेना पड़ेगा 0 से पाई, और इसमें माइनस करना पड़ेगा किसको, पाई/2 को। और इसकी जो रेंज है, रेंज इसकी वही पूरे रियल नंबर में से -1, -1 को माइनस कर देते हैं, या इसी को बोल सकते हैं -1 से -इनफाइनाइट यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये क्या बन जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, इन दिस डोमेन एंड रेंज दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो ये व्युत्क्रमणीय हो गया। ये व्युत्क्रमणीय हो गया, किस डोमेन और रेंज में हुआ है, तो डोमेन 0 से पाई, लेकिन उसमें से पाई/2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि पाई/2 की ये फंक्शन अनडिफाइंड था। तो इस पर हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया इसको, इसलिए देखिए यहाँ पे माइनस कर दिया, यानी कि ये पाई/2 मेरे डोमेन में नहीं आएगा। तो ये इसकी रेंज है, रेंज माइनस रियल नंबर में से इसको माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ग्राफ में आपने देखा था 1 के ऊपर ही वैल्यू रहती है और -1 के नीचे रहती है, यानी कि 1 से कभी भी बड़ी वैल्यू नहीं आती है और -1 से कभी भी छोटी वैल्यू नहीं आती है। तो इसे 1 से कभी भी बड़ी वैल्यू नहीं आती है, और -1 से कभी भी बड़ी वैल्यू नहीं आती है। अरे नहीं यार, हाँ ठीक है, यानी कि 1 से छोटी और -1 से बड़ी वैल्यू कभी भी रेंज में नहीं आती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो दो तरीके से रेंज को दिखा सकते हैं, चाहे ऐसे दिखाइए चाहे ऐसे दिखाइए। अब ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, अतः इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे लिख देंगे हेंस, अब इन्वर्स एग्जिस्ट कर देगा, हेंस f(x) = sec इन्वर्स x, इन्वर्स है किसका, sec x का। अब अगर ये इन्वर्स है तो इसकी डोमेन क्या होगी, जिसकी जो डोमेन है वो रेंज डोमेन बन जाएगी, यानी कि रियल नंबर में से माइनस कर दो, -1 से लेके 1, ठीक। एंड जो रेंज है वो क्या बन जाएगी मेरी, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा पाई/2। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, या इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं, रेंज इस डोमेन को ऐसे भी कह सकते हैं, -1 से लेके -इनफाइनाइट से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट, ये भी इसकी रेंज हो सकती है। तो ये डोमेन यानी कि प्रांत है, और ये क्या है, रेंज यानी कि परिसर है। तो इस तरीके से ये हुआ है, इसमें ये इन्वर्टिबल हो गया। देखिए ये क्या, ये इन्वर्स है किसका, sec x का, ये इसका डोमेन, ये पूरा डोमेन ये डोमेन हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, रेंज यानी कि परिसर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है। तो आपने देखा इससे इन्वर्स x की ये डोमेन और ये रेंज है। तो अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। हम इसके ग्राफ को बना लेते हैं जल्दी से। ग्राफ हम लोग बनेंगे, ग्राफ f(x) = sec इन्वर्स x। अब sec इन्वर्स x के ग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या करेंगे, जल्दी से बनाएंगे। x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, जितनी इसकी रेंज है उतने में ही हम अपने ग्राफ को बनाएंगे। y एक्सिस पे एंगल को लेना 0 से पाई, ये 0 और ये क्या है, पाई है। कहाँ पे ये अनडिफाइन था, तो पाई/2 पे क्या है, ये अनडिफाइन, तो बीच में आएगा पाई/2। तो इस पे ये अनडिफाइन है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन खींच देंगे ऐसे, ये डॉटेड लाइन हो जाएगी, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो अच्छा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे -1 -2 ऐसे करके ही आएगा। नीचे बनाना ही नहीं है, आपने देखा नीचे नहीं बनाना है।
अब बीच में ही आएगा आपका π/4, बीच में कितना आता है π/4। अब ध्यान से देखिए आप लोग, तो सेक का बना रहे हैं तो सेक जो है वो π/2 पे अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू देता है सेक। तो सेक π/2 का मान इनफाइनाइट, वो भी कौन सा वाला, प्लस वाला इनफाइनाइट, कौन सा, प्लस का इनफाइनाइट, यानी कि कुछ इधर की तरफ जाएगा ये। और π/4 पे सेक वैल्यू कितना देता है, वही 1 से ज़्यादा देगा, कितना देगा, 1 से ज़्यादा देगा। π/2 पे ये देता है इनफाइनाइट, ठीक। और किसके बीच बनाना है ये, 0 से पाई के बीच, सॉरी 0 से पाई के बीच, सही तो बना है, कोई दिक्कत नहीं, 0 से किसके बीच है, ये पाई के बीच है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा, अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बना। और पाई पे कितनी वैल्यू देता है, पाई पे जो सेक वैल्यू देता है वो देता है आपका -1, तो पाई पे कितना देगा, -1, तो यहाँ -1 दे देगा, ठीक, कितना देगा ये, -1। और π/2 पे कितना दिया, अनडिफाइंड दिया। और 0 पे कितना देता है ये सेक 0 पे वैल्यू देता है 1 वैल्यू देता है सेक, कितना देगा, 0 पे 1 देगा, तो 0 पे देता है ये 1 वैल्यू। तो जब 0 लेंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 आएगी, ठीक। और π/2 पे कितना होगा, प्लस इनफाइनाइट। तो ये ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से जाएगा, इधर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ जाता है। एक सेकंड देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ये। पाई पे देता है सेक 1/cos पाई -1 देगा। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, तो क्या करना है, तो पाई पे कितना वैल्यू दिया, -1 दिया। और जब इधर की तरफ आएंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। और इधर जो है आपका ये बनेगा, हाँ 0 पे कितना वैल्यू देता है, 1, 0 पे कितना दिया, 1। और π/2 पे कितना दिया, प्लस इनफाइनाइट की तरफ दिया। और इसी में आएगा π/4, तो π/4 वही वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये वाला एंगल जब लिए तो वैल्यू ये होगा कुछ, इसका मतलब ये है कि ग्राफ मेरा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए ना, ध्यान से देखिए, ये ऐसे बनेगा। तो देखिए ना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, ये वाली जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू π/4 पे 1 कुछ देता है। अरे भाई कासिक नहीं, सेक π/4 का मान कितना होगा, √2, जो कि 1.414 ऐसे करके आता है ना, 1414। तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू आता है, तो ये थोड़ा सा बाहर नहीं, तो ये है प्लस इनफाइनाइट, यानी कि जैसे ही π/2 पे गया तो प्लस इनफाइनाइट, और जैसे पाई पे गया तो देखिए माइनस इनफाइनाइट, और जब थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, जैसे ही ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये माइनस इनफाइनाइट। तो ये है कॉसेक, ये है सेक एक्स का ग्राफ। तो ये है सारी, इस प्रकार से हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को कवर कर लेते हैं, और उनके इनवर्स के ग्राफ को कवर कर लेते हैं, उनके डोमेन और रेंज को भी देख लेते हैं। तो अब एक शॉर्ट नोट जल्दी से बता देते हैं, जिसमें आप सारे फंक्शन के डोमेन रेंज को एक जगह लिख देते हैं ताकि आपको ये समझने में आसानी है। तो इस तरह यह था सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे इनवर्स फंक्शन, दूसरी तरफ लिखेंगे उसके डोमेन और रेंज। तो आइए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनवर्स जो हमने उनके फाइंड किए हैं, उनके डोमेन एंड रेंज को इन शॉर्ट यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए।
तो यहाँ पे देखिए फलन लिखा जाएगा, यानी कि फंक्शंस, यहाँ पे उसका डोमेन और यहाँ पे उसका रेंज। तो सबसे पहले है साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉस इनवर्स एक्स है, फिर टैन इनवर्स एक्स है, फिर सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है, आपको मालूम है कि साइन एक्स फंक्शन में जो डोमेन हुआ करती थी वो रेंज बन जाती है, जो रेंज है वो डोमेन बन जाता है। तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल में -1 से लेके 1 है, और इसकी जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल में ही -π/2 से लेके +π/2 है। ये है इसकी रेंज। दूसरा आ जाते हैं कॉसेक। तो कॉसेक की भी डोमेन वही है, नहीं सॉरी कॉस का भी डोमेन क्या है, वही है। कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन -1 से लेके 1 है, पर इसकी जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल में 0 से π है। कितना है, 0 से π। तीसरा आता है टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो -∞ से लेके +∞ होती है, और इसी बात को हमने वीडियो के एकदम स्टार्ट में बताए हैं, इसी बात को हम रियल नंबर भी कह सकते हैं। यानी कि -∞ से +∞ अगर कहीं पे भी बोलेंगे तो उसका मतलब होगा पूरा का पूरा रियल नंबर। तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, और इसका जो रेंज है वो -π/2 से लेके +π/2 है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरवल लगेगा वो ओपन इंटरवल लगेगा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू नहीं इंक्लूड किए जाएंगे, इनके बीच जो नंबर आएंगे उनको, जो एंगल आएंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा। अब सेक इनवर्स एक्स की देखिए, सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो क्या है, तो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो 2 तरीके से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये -∞ से -1 यहाँ पे क्लोज लगेगा, क्योंकि -1 वैल्यू आती है, फिर यहाँ पे यूनियन की साइन लगा देती हैं, फिर 1 से इनफाइनाइट आता है यहाँ पे, या इसी बात को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, पूरे रियल नंबर में से मुझे 2 नंबर को, मतलब ये माइनस करने पड़ेंगे। कौन, -1 से लेके 1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और इसकी जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन थी जिसमें ये वो इन्वर्टिबल हुआ था सेक, तो वो था आपका, हाँ सेक जो था वो 0 से लेके π के बीच था। क्या था, 0 से लेके कितना था, π के बीच था, बट बीच में आता है π/2, और ये क्लोज इंटरवल में लिखा जाएगा। बीच में π/2 आता है जिस पर 1 डिफाइन हो जाता है, इसलिए π/2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ग्राफ से सोचेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद कॉसेक इनवर्स, तो कॉसेक का भी यही रेंज और डोमेन है, यानी कि -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, या इसका मतलब ये हुआ कि -1 से बड़ी वैल्यू आएगी, -1 से छोटी आएगी, और 1 से बड़ी आएगी, इनफाइनाइट से छोटी आएगी। या इसी बात को हम लोग ऐसे कह सकते हैं, पूरे रियल नंबर में से हमें माइनस कर देना पड़ेगा किसको, -1 से लेके 1 को। और इसके जो रेंज है वो क्या थी, रेंज कॉसेक इनवर्स की जो रेंज थी वो क्लोज इंटरवल में -π/2 से लेके +π/2 है। बस इसमें जो बीच में 0 आता है, 0 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स की भी रेंज वही, डोमेन वही है, क्या, पूरा का पूरा रियल नंबर, या इसी बात को कह सकते हैं -∞ से +∞, चाहे रियल नंबर बोलो चाहे -∞ से +∞ बोलिए। और जो इसकी डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो है 0 से लेके π के बीच, क्या है, 0 से लेके π के बीच कॉट इनवर्स एक्स की रेंज है, लेकिन यहाँ पे इंटरवल लगाना पड़ेगा, ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इस प्रकार से हम इन शॉर्ट यहाँ पे लिख दिए हैं सारी चीज़ों को। तो आई होप आपको समझ में आएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप इसको ग्राफ के द्वारा याद करते तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करेंगे तो आप इसको फिर भूल जाएंगे। ग्राफ से इसको एनालाइज करिए और याद करिए, फिर आपको ये बेहतरीन से समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जो वीडियो पढ़े हुए हैं आप सीरियल वाइज उनको देखिए और अपनी पढ़ाई को लगातार फुल कॉन्फिडेंस के साथ और फुल एनर्जी के साथ करते रहिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।